एक बहुत ही चालाक, बहुत ही चालबाज औरत घुसी हुई है आपके परिवार के सदस्यों के बीच में। जी हाँ, वो घुसी हुई है आपके घर के अंदर। वो प्रवेश कर चुकी है, वो रहती है, उसका आना जाना है। देखो, रखी जा रही है आप पर बहुत कड़ी नज़र। हर बात की सूचना है उसको, कुछ भी कर सकती है वो। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हों, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। स्कूल जाते हैं तो हम पहले यस सर या यस मैम बोलते हैं ना अपने अटेंडेंस में, तभी तो पता चलता है कि आज क्लास में हम हाजिर हैं। हमारा चेहरा मायने नहीं रखता है, हम प्रेजेंट है ये भी मायने नहीं रखता है, लेकिन वो जो अटेंडेंस बनती है यस कहकर, वो मायने रखता है। तो अगर आपकी एनर्जी मैं यहाँ पिक कर पा रही हूँ, इस सभा में आप भी मौजूद है, तो ज़रूर मुझे बताइए आप कहाँ से सुन रहे हैं, मुझे कहाँ से देख रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज आपके लिए। देखते हैं यूनिवर्स आज क्या संदेश लेकर आए हैं आपके लिए, कौन से पत्ते खुलने वाले हैं, क्या है सच जो आपको पता चलने जा रहा है। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनर्जी देख लेते हैं। ऑल राइट, हवा, लेकिन हवा किसी चीज़ से आ रही है, यस, या कपड़े से आ रही है। ओके, ऑल राइट, कोई कपड़े का पंखा करे तो, है ना, तब जो हवा आती है। कोई किसी चादर, साड़ी या किसी टी शर्ट से आपको होके तो एक हवा आएगी। आज उस हवा की एनर्जी कनेक्ट हो रही है, एक कपड़े के माध्यम से आ रही हवा की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। देखो, इसका दो अर्थ है, अच्छे से समझ लो। एस्ट्रोलॉजी अद्भुत चीज़ है ना, मज़ा आ जाता है। देखो, एस्ट्रोलॉजी बहुत अद्भुत चीज़ है। रिंग जो होती है ना, लोहे की रिंग, वो शनि होती है, और लोहे की रिंग की जो गोलाई होती है वो बुध होती है। अब बताओ, है ना, कितनी गहरी चीज़ है एस्ट्रोलॉजी। इस सब्जेक्ट को पढ़ा करो, इस सब्जेक्ट को अपनी पढ़ाई लिखाई के साथ, अपने कामकाज के साथ थोड़ा सा सीखा करो। बहुत खूबसूरत सब्जेक्ट, बहुत जीवन को संवार लोगे, जीवन को संवार लोगे। कम से कम कुछ और नहीं करोगे, अपने आसपास खुद अपने घर में, अपने परिवार में गलतियां होने से रोकोगे। गलत ना करो तो ग्रह भी बैलेंस रहेंगे और जीवन खुशहाल हो जाएगा। तो ज़रूर जुड़िए। अब आप जो भी पढ़ते हो, आप जो भी करते हो, उसके साथ एस्ट्रोलॉजी से अवश्य जुड़े। चलो, क्या हो रही है आज? हवा आ रही है, कपड़े के माध्यम से जो एनर्जी कनेक्ट हो रही है। आपसे मैं बता दूं कि एक तो एयर जो आ रही है, एयर एलिमेंट्स आप सबसे जुड़ रहे हैं। हवा जो आ रही है उसकी एनर्जी आप लोगों से कनेक्ट हो रही है। लेकिन कपड़ा, यहाँ जो अच्छे साफ सुथरे धुले कपड़े होते हैं ना, वो शुक्र होते हैं। शुक्र के माध्यम से हवा आ रही है, तो शुक्र के बारे में तो कहने में भी खुशी होती है। शुक्र एक ऐसा ग्रह है जिसके बारे में कहने में भी खुशी होती है। शुक्र है कि शुक्र है, परमात्मा करे हर किसी के जीवन में अच्छा शुक्र हो। शुक्र महंगी गाड़ी है, अच्छा बड़ा घर है, खूबसूरती है, शुक्र इत्र है। शुक्र है तो हमारे पास स्वर्ण के आभूषण है, अमीरी है, बहुत सारा वैभव है, धन है, ऐश्वर्य है, लक्ष्मी है, सब शुक्र है। इसका मतलब इस वक्त कुछ लोग ऐसे जुड़े हुए हैं मुझसे जिन्होंने सोने की अंगूठी और सोने का चेन गले में पहना हुआ है। या तो अंगूठी या तो चेन स्वर्ण का आपने धारण किया है, क्योंकि आपकी एनर्जी यहाँ पर आ रही है मुझको। दूसरी बात, कुछ ऐसे लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं जो गाड़ियों के शौकीन हैं, महंगी अच्छी खूबसूरत गाड़ियों के शौकीन हैं। चाहे वो मोटर बाइक हो, चाहे कार हो, कोई नई ट्रेंड्स में जो भी गाड़ी आ रही हो, आपका ध्यान उस पर रहता है। आपका मन होता है कि मैं वो ले लूँ। ले सक रहे हैं, नहीं ले सक रहे अलग बात है, दिल से इच्छा करते हैं आप कि मैं ये ले लूँ, अपनी गाड़ी बेच कर मैं ये ले लूँ। तो ऐसे भी लोगों की एनर्जी यहाँ पर कनेक्ट हो रही है। और कौन है ये, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। बहुत सारे भाई होते हैं ऐसे, बहुत भाई होते हैं ऐसे। नई बाइक आती है ना जैसे मार्केट में, वैसे अपनी वाली ख़राब लगने लगती है, लगता है इसको बेचो और वो वाली लो, कैसे भी लो, थोड़े से पैसे और लाओ। ये अच्छे शुक्र की एनर्जी है, ये आपका शुक्र उच्च का है, तभी ऐसी इच्छाएं मन में उठती है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी देखे गए हैं जो बहुत बहुत पैसे के मालिक हैं, बहुत सारे पैसे उनके पास, मतलब पैसे वो चले जाएंगे संसार से, पैसे नहीं ख़त्म होने वाले, इतने पैसे। लेकिन उनसे कहो ना कि कुछ अच्छे कपड़े खरीद लो, ये गाड़ी आपकी इतनी कबाड़ हो गई, इसको बेचो, नए खरीद लो। उसने कहा क्या करना है, ये भी तो चलती है, वो भी चलेगी, उस पर भी बैठना ही है, इस पर भी बैठना है, तो यही ठीक है।
है ना, मोबाइल बिल्कुल टूटी फूटी हो गई, डिस्प्ले बिल्कुल चूर हो गया, हाथ में रखे हुए हैं, पैसे की दिक्कत नहीं है, कहना क्या करना है, फ़ोन तो आते ही हैं। उनकी बैड शुक्र की एनर्जी उनसे कनेक्ट है, नई चीज़ों की ओर, चमकीली चीज़ों की ओर, खूबसूरती की ओर वो आकर्षित नहीं होते हैं। और जानो कि अगर बैड शुक्र की एनर्जी बहुत लंबे समय तक आप कनेक्ट रहते हो ना, तो शनि भी खराब हो जाता है, शनि चढ़ जाता है, शनि चढ़ जाता है हम पर, फिर धीरे धीरे उस इंसान की अवस्था उस वस्तु की अवस्था की तरह होने लगती है। वो जो टूटी हुई मोबाइल आपने रखी है ना चूर, आप भी वैसे ही धीरे धीरे दिखने लगोगे, अवस्थाएं बिगड़ने लगेंगी। इसीलिए हमेशा नई चीज़ का प्रयोग करें, साफ सुथरी चीज़ का प्रयोग करें, चमकती अच्छी चीज़ों का, कोई भी चीज़ टूट जाए उसको बदल लो, आपके ग्रह बैलेंस होंगे। ऑलराइट, यहाँ बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी एनर्जी कनेक्ट हो रही है। रिसीव कीजिए इस कपड़े के माध्यम से आ रही हवा की एनर्जी को, जो आपको बहुत खूबसूरती दे रहा है, उच्च का शुक्र दे रहा है। लग्जरी घर, गाड़ी, बंगला, जिस चीज़ की इच्छा है आपके मन में, अवश्य मिलेगा। परमपिता परमेश्वर पर आस्था रखिए, आपके दिन सुधरने वाले हैं। ऑलराइट, देखो मैं यहाँ देख पा रही हूँ एक बहुत ही चालबाज औरत। ये जो भी पर्सन है, जिनका भी जीवन है, बहुत बहुत बुरा हो रहा है आपके साथ। मतलब आप इतने भोले हो, आप इतने मासूम हो, आप रोज़ सोकर उठ रहे हो, स्नान कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, अपनी दुकान जा रहे हो, अपने ऑफिस जा रहे हो, लेकिन आपके पीठ पीछे इस शांतिमय जीवन में क्या खेल खेला जा रहा है आपको पता ही नहीं चल रहा है। आपकी ज़ुबान पर क्या है, मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, मेरा भी कुछ नहीं बिगड़ सकता है, मैंने भला किसी का कुछ नहीं किया, भगवान मेरी रक्षा करेंगे, मैं साफ़ सुथरा इंसान हूँ, मैं शांत हूँ, मेरे साथ कभी बुरा नहीं हो सकता। आप इस तरह के विचार के साथ जीने वाले व्यक्ति हैं, और आपके घर में सेंध मारकर घुस चुकी है। अजीब सी रीडिंग मैं कर रही हूँ, लेकिन जो है सो है। आपके घर में सेंध मारकर घुस चुकी है एक औरत। जी हाँ, एक औरत है, जो ये परिवार की सदस्य हो सकती है, या आपके बिल्कुल करीबी परिवार के सदस्य के मित्र भी हो सकती है, लेकिन महिला। ये 100% फीमेल है, 100% फीमेल है। ये आपके घर की या आपकी बहन की सहेली हो सकती है, आपकी वाइफ की सहेली हो सकती है, या आपकी मम्मी की कोई फ्रेंड की बेटी हो सकती है, मतलब कोई एक महिला, या ये खुद, मैं एक अलग बात बोल रही हूँ जो अजीब ज़रूर सुनकर लगेगा, ये खुद की आपकी पत्नी हो सकती है। हाँ, ये जो चालबाज औरत है, ये खुद की आपकी पत्नी हो सकती है, आपकी सिस्टर हो सकती है, ज़रूरी नहीं है। जो मासूम से चेहरे दिखते हैं, भला बड़ी अजीब रीडिंग कर रही हूँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि महिला एक ऐसी चीज़ है जो ममतामयी होती है, करुणामयी होती है। दुनिया धोखा देते हैं, मर्द अजीब सी बातें बोलते हैं, लेकिन औरत सहलाती है, शांत करती है और रिश्तों को टूटने से बचाती है। मैं खुद भी एक औरत हूँ, लेकिन यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि चालबाज औरत, एक चतुर औरत, बिल्कुल चालबाज औरत घुस चुकी है आपके परिवार के सदस्य में। मतलब इतना मीठा बोलने वाली औरत इतनी सामंजस्य बनाकर रखती है, आपको यकीन नहीं होगा कि क्या ये इतनी चालाक हो सकती है। शायद अब तक आप उसका सच जान भी चुके हो, और अगर आप उसका सच जान गए हो तो बिल्कुल आज अभी इसी वक्त से खुद को उससे अलग करने का प्रयास करें, खुद को उससे अलग करने का प्रयास करें, खुद को उससे काटने का प्रयास करें। कोशिश करें कि अपनी सारी जानकारी उसको ना दे। क्या कर रही है ये? हेट फैला रही है, हेट फैला रही है ये। जहाँ भी जा रही है आपके सारे सीक्रेट्स, जिसको कहते हैं ना घर का भेद खोलना, जिसको कह रहे घर का भेद खोलना। देखो, ये भी हो सकता है कि आपके घर में कोई बहू आई है, मतलब आपकी भाभी या आपकी पत्नी, जो भी बाहर से ब्याह कर आई है। जब हमारा, देखो एक बात बहुत बारीकी की बात है कि जब हमारा अपना घर होता है, हमारे मम्मी पापा होते हैं, हम सब भाई बहन होते हैं, तो बड़ी मजबूती के साथ दीवार बने रहते हैं। कोई पड़ोसी, कोई दुश्मन, कोई शत्रु, हम चारों में से, हम पांचों में से किसी को भेद नहीं सकता, क्योंकि हम सब परिवार के सदस्य हैं। उसके बाद एंट्री होती है नए सदस्यों की। जैसे घर में किसी भाई की शादी हुई और बहू आई, तब जाकर वो जो चालाक शत्रु होते हैं, वो जो दुश्मन होते हैं, वो जो भेदी होते हैं, वो उस नए सदस्य पर वार करते हैं। आप में से किसी को तो तोड़ नहीं पाएंगे। आप लोग सब अपने सगे परिवार हो, सब बचपन से जान चुके हो कौन हमारा दुश्मन है, कौन हमारा दोस्त है। तो ये जो नया सदस्य हमारे घर में आता है, जैसे बहू आई, तो बहू को भेद लेते हैं, धीरे धीरे उसके करीब चले जाते हैं, वो उससे मित्रता कर लेते हैं, और तब जाकर भेद निकलवाते हैं। ऐसे भी चालाक लोग हैं जो हमारे खुद के घर की, हमारी जो वाइफ होती है घर में, आपकी जो भाभियाँ होती है घर में, बड़ी भाभी हैं, आपके छोटे भाई की जो वाइफ है, मतलब जो नए लोग आते हैं ना, उनको भेद लेते हैं।
कुछ लोगों को तो मैंने ऐसा देखा है जी कि वो जैसे दो भाई की फैमिली है ना, एक भाई के परिवार और दूसरे भाई के परिवार है, तो ये जो चचेरा वाला संबंध है इसमें भी खूब दुश्मनी हो जाती है। और तब एक परिवार इंतज़ार करता है कि उस परिवार में कोई नया मेहमान आए, कोई नई बहू आए, तब हम उसे अपने पक्ष में कर लेंगे, तब हमारा काम होने लगेगा। क्योंकि ये लोग जो सगे परिवार है, भाई बहन है, उसके माँ बाप है, इस दीवार को तो कोई भेद नहीं सकता। तो घर में चुगली, शिकायत करने वाली, आलोचना करने वाली, घर की बातों को बाहर फैलाने वाली, बाहर की बातों को घर के अंदर लाने वाली, ये होती है नई बहुएं हो सकती है। क्योंकि वो बहुत मासूम है, वो नए घर से आई है, उनको नहीं मालूम है वास्तव में मित्र कौन है और शत्रु कौन है। उसे भेदा जा सकता है आसानी से, उसको तोड़ा जा सकता है आसानी से। कुछ यहाँ होता हुआ ऐसा नज़र आ रहा है। एक महिला है, एक औरत है जो बहुत ही चालबाज है, बहुत ज़्यादा चालबाज है, बहुत चतुर है और अपनी चतुराई दिखा रही है। वो आपके घर में सारे चतुराई दिखा रही है, आपके घर में आपके घर के सारे भेद बाहर जा रहे हैं, आपके जीवन की हर सक्सेस की बातें बाहर जा रही है। बहुत सारे काम बनते बनते रुक रहे हैं, आपके नहीं हो पा रहे हैं काम, आपके नहीं संवर पा रही है आपकी किस्मत। क्योंकि कोई तो है जो घर में बाहर की चीज़ें ला रहा है, बाहर की चीज़ें ला रहा है, कोई तो है जो घर की चीज़ें बाहर फैला रहा है। कभी कभी आपके घर में जो जवान बहन है उसकी बहुत सारी सहेलियां होती हैं और कोई सहेली बहुत क्लोज हो जाती है, बहुत क्लोज हो जाती है, उसका घर आना जाना होने लगता है, फिर खाना पीना होने लगता है, फिर फेस्टिवल में वो उसकी पूरे परिवार आने लगते हैं ना, क्लोजनेस बढ़ती है। बहन की सहेली की सिस्टर है तो चलो बढ़ रही है क्लोजनेस। लेकिन आप नहीं जानते हैं कि कौन है जो आपकी मासूमियत का यहाँ लाभ उठा रहा है, कौन है जो आपकी मासूमियत का लगातार लाभ उठा रहा है। ये महिला बाहर हेट फैला रही है, ये लड़की जो है बाहर हेट फैला रही है, घर की बातें बाहर बताई जा रही है, बाहर की बातें, नकारात्मक चीज़ें घर लाया जा रहा है। बहुत सारी नफरत, रिश्तों में दरार करने की भरपूर कोशिश की जा रही है। यहाँ देखो एक चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, ये आपके घर का मामला नहीं है, घर के लेकिन बिल्कुल आसपास है, मानो जैसे आपके घर से दिखाई दे रहा हो। यहाँ किसी की शादी हुई है या किसी का रिसेप्शन पार्टी हुई है, मतलब शादी ब्याह होकर कार्यक्रम खत्म हो गया और लोग चले गए हैं, उसके बाद कुव्यवस्था फैली हुई है। मतलब इतनी सारी गंदगी, खाने के जूठे प्लेट, पानी के जूठे डिस्पोजेबल ग्लासेस, कुर्सी टेबल बिखरे हुए, एक ऐसी जगह मुझे यहाँ दिख रही है। और ये आपका घर नहीं है, ये डायरेक्ट में आपका घर नहीं है, मतलब ये बिल्कुल आपका पड़ोस हो सकता है, आपके घर की बगल वाली ज़मीन हो सकती है, आपके घर का बगल का कोई धर्मशाला हो सकता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि कौन ऐसे भाई बहन इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं जिनके घर के आसपास कोई ऐसा नज़ारा है जहाँ किसी का विवाह हुआ हो या कोई फंक्शन पार्टी हुई है, किसी की बर्थडे पार्टी हुई है, कार्यक्रम खत्म हो गया है और सब लोग चले गए हैं और उसके बाद कुव्यवस्था फैली हुई है। मतलब इस जगह को कितना साफ सुथरा चमकता हुआ देखा था आपने और कितनी गंदगी मचा कर गए हैं। पता नहीं ये सब ठीक भी करेंगे ये लोग या ऐसे ही फेंक कर चले गए हैं। बहुत ही कुव्यवस्था फैली हुई एक ऐसी जगह दिख रही है जहाँ जूठे प्लेट, जूठे ग्लासेस, बहुत सारी चीज़ें हैं, चादरें हैं, बहुत कुछ है जो फैली हुई है, फेंकी हुई है। मुझे ऐसी चीज़ यहाँ पर कनेक्ट होती हुई दिख रही है। पॉजिटिव ना नेगेटिव, कोई एनर्जी नहीं आ रही है। ऐसा नहीं कि चीज़ें बिखरी हुई है तो नेगेटिव एनर्जी आ रही है, कोई एनर्जी नहीं आ रही है। ये एक ऐसी कुव्यवस्था फैली हुई है जो अगर इसके पीछे 1 घंटा मेहनत कर दिया जाए तो सब कुछ संवर जाएगा, साफ भी हो जाएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ कोई सफाई नहीं है। एक बिल्कुल फंक्शन पार्टी के बाद बिखरी हुई जगह मुझे दिख रही है जहाँ बहुत गंदगी, बहुत कूड़ा, बहुत सारा जूठा है। जिनके भी घर के पास है ये आपकी एनर्जी मैं यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ। ऑलराइट, देखो और एक घर देख पा रही हूँ जहाँ पे एक फ़ैन लगा हुआ है। फ़ैन चलता है बहुत ज़ोर लेकिन हवा नहीं आती है। ये शब्द आप लोगों के मुंह से निकलता है कि इस फ़ैन से हवा नहीं आती है और ये एक ही है, मात्र एक है, 2 भी नहीं है, एक है। और आप ज़रूर मुझे कमेंट में लिखना कि यस दीदी ये मेरा घर है, मैं एक ऐसा घर देख पा रही हूँ। घर बहुत पॉजिटिव है आपका, बहुत पॉजिटिव घर है आपका, घर वाले सब पॉजिटिव है, घर का कोना कोना अच्छा है। देखो अच्छे का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि किसी का घर अच्छा है तो अगर वो महंगा घर होगा, महंगी महंगी चीज़ें लगी होंगी तो आपका घर अच्छा है। अगर कोई नॉर्मल घर है, सामान कम है तो वो नहीं। यहाँ एनर्जी की बात हो रही है। घर बहुत अच्छा है आपका, यानी सुपर एनर्जी है आपके घर की, पॉजिटिव एनर्जी है, लोग खुशहाल होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। भले ही फैन हवा नहीं दे रहा है ना, आपके घर में परिवार के मुंह से निकलता ये एक शब्द जो एनर्जी बनकर यहाँ घूम रहा है कि इस फैन से हवा नहीं आती है। ऑलराइट, घर अच्छा है आपका, पंखा भी अच्छा है आपका, भले हवा नहीं आती तो इसमें आप
इसको ना आप ठीक करवा लो, इसको आप बुला लो, इसकी एनर्जी अच्छी है। और कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। घर आपका मैंने देख लिया है, और जो भी भाई बहन इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं सबकी एनर्जी आ रही है, सबकी एनर्जी आ रही है। कुछ की बहुत स्पष्ट आती है, कुछ की थोड़ी धुंधली आती है, कुछ चीज़ें इतनी साफ दिख जाती है कि मैं क्या बोलूँ, मैं क्या ही बोलूँ। भले ना मुझे शहर का नाम नहीं पता चलता है ना कुछ, पर घर की चीज़ें और घर इस तरह से दिख जाता है ना, यही होती है चैनलिंग। देखो कितना अच्छा लगता है। आप यहाँ बैठे, आपकी एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। कहीं ना कहीं कर्म का संबंध है आपका और मेरा, कहीं ना कहीं हम सब भाई बहन हैं, तभी तो ये हो रहा है, ये परमात्मा की इच्छा है। घर में आपके देखो एक अंक भी आ रहा है आंखों के सामने। क्या है ये अंक? कभी आता है और कभी नहीं आता। ऑलराइट, 5 आ रहा है, ठीक है। देखो 5 से खूबसूरत कोई अंक नहीं है। जिनका भी जन्मदिन 5 तारीख, 14 तारीख या 23 तारीख को है, आप 5 मूलांक के होते हैं। 5 मूलांक बहुत बहुत शुभ होता है, बहुत शुभ, बहुत खुशी होती है। मतलब आप सुख होते हो, सुख है ना, आप सुख होते हो। आपका जो अंक है ना वो बुध का अंक है, तो आप सुख होते हो। देखो स्विट्जरलैंड है ना, उसका भी जोड़ 5 आता है ना। लोग हनीमून मनाने जाते हैं, घूमने जाते हैं, सुख के लिए जाते हैं वहाँ। मतलब बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है। 5 नंबर की एनर्जी रिसीव कीजिए। जो भी मन में इच्छाएं हैं कि काश ये चीज़ पूरी हो जाए, मेरे पास कोई ये सामान नहीं है वो आ जाए, ऐसा कुछ भी आप सोच रहे हो, कोई प्लान बना रहे हो, कोई योजना बना रहे हो, तो योजना हर हाल में सफल होगी। शुभ एनर्जी कनेक्ट हो रही है। नंबर 5 की पॉजिटिव ऊर्जा को रिसीव कीजिए। जो भी चीज़ें इस वक्त आकर्षित करने का प्रयास आप कर रहे हैं वो से आप आसानी से आकर्षित कर पाएंगे। ऑल राइट, जिनका भी बर्थडे 5 तारीख को हो रहा है, या आपके बच्चे का जन्मदिन 5 तारीख को है, या आप 5 तारीख को आपकी शादी की सालगिरह है किसी भी माह में, आपके घर मकान का नंबर 5 है, 5 से आपका क्या सीधा संबंध है आप मुझे ज़रूर बताइए। नंबर 5 की एनर्जी हर कोई रिसीव करेगा, चाहे आप किसी भी मूलांक के हो, किसी भी राशि के हो, हर कोई नंबर 5 की पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए। जी हाँ, आपके परिवार के बीच प्रेजेंट है ये महिला, आपके साथ उठना बैठना है प्रतिदिन, वो आपको देख रही है, आपको आपकी एनर्जी उसके साथ, एनर्जी के साथ कनेक्ट हो रही है, जिसको ऑरा मैच होना कहते हैं ना, ऑरा मैच हो रहा है। देखो ये लोग इतने करीब होते हैं ना, या तो हमारे घर के परिवार के सदस्य होते हैं जिन्हें मालूम नहीं होता है कि हम अपने घर के भेद बाहर दे रहे हैं। ये कितना हानिकारक हो सकता है, ये किस हद तक हमें नुकसान पहुंचा सकता है, हमें नहीं मालूम, और हम लगातार बाहर वालों से जुड़ते चले जाते हैं। और ज़्यादा करके मैं बताऊं, मैं एक महिला होकर ये बात बोल रही हूँ, सबसे ज़्यादा ये बेवकूफ़ी महिलाएं करती हैं। सबसे ज़्यादा वो दूसरे पर भरोसा भी करती हैं, आंख बंद करके कोई भी जरा सा मीठा बोल देता है, जरा सा अच्छा बोल देती है, हम उसे अपना फ्रेंड समझ लेते हैं, हम अपने घर की बातें बताने लगते हैं। ये महिलाओं के गुण होते हैं, ये परमात्मा ने उनको ऐसा बनाया है। लेकिन यहाँ पर भी एक चालाक महिला है, जो देखो बेवकूफ़ बनने वाली भी महिला और बेवकूफ़ बनाने वाली भी महिला है ना, ये भी अद्भुत बात है। यहाँ एक चालाक महिला मुझे दिख रही है, आपके घर के सारे भेद ले रही है, बाहर नकारात्मक चीजें फैला रही है, हेट फैला रही है, आपको पता भी नहीं चल रहा है, धीरे धीरे लगातार हो रहा है आपका नुकसान। आपको बचकर रहना है। न जाने कितने काम जो बनते बनते रुक गए हैं आपके, न जाने कितने काम जो नहीं बने हैं, केवल इस कारण से कि धीरे धीरे ये बात बनने से पहले ही खत्म कर देती है। कहीं ना कहीं एनर्जी हिट क्या होगी, आगे क्या जाएगी, उससे पहले इसको जीरो कर देती है। और आपके घर का ही एक परिवार का सदस्य मिला हुआ है इससे, चाहे जान के, चाहे अनजाने रूप में, चाहे किसी भी रूप में, लेकिन यहाँ पर हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ते नजर आ रहे हैं। मामला ऐसा भी हो सकता है एक दिन कि आप निकलें अपने काम के लिए कि आज मुझे हर हाल में 100% मेरा काम बन जाएगा, और पता चले कि आपसे पहले ही कोई और आकर आपका हक छीन कर ले गया, आपकी खुशियां छीन कर ले गई। क्योंकि कोई है जो एक कहते हैं ना, चप्पे चप्पे पर नजर रखना, है ना। तो यहाँ चप्पे चप्पे पर नजर रखी जाती है। बहुत ज़्यादा जो गुप्त बातें हैं, घर की प्राइवेट पर्सनल बातें होती है ना, ये तक भेद खुल रहा है। यानी कि घर का कोई सदस्य बातें बाहर पहुँचा रहा है, या आपके बाहर वाला कोई इतना ज़्यादा आपके घर आना जाना कर रहा है कि कैसे बाहर वाला अपना बन गया आपको पता ही नहीं चला। सारी चीज़ें खुल रही है, लेकिन इंटेंशन सही नहीं है। इस महिला की चालबाजी कूट कूट कर भरी हुई है, इसकी नकारात्मक चीज़ें, इसकी जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो फैल रही है आपके घर में, आपके
चारों ओर आपके काम बनते बनते बिगड़ जाएंगे, आपकी ऊर्जाएं ठंडी और सुस्त पड़ती जा रही है। बहुत कुछ है जो बिल्कुल बर्बाद हो सकता है अगर आप ना रखें पैनी नज़र, कड़ी नज़र इसकी हरकतों पर। रहना है आपको सावधान, तभी बच सकता है मामला, वरना मामला दिन प्रतिदिन बिगड़ता चला जाएगा। ऑल राइट, यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। आप कहाँ से सुन रहे हैं मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनी। एक मोमबत्ती दिख रही है मुझे जो आधी जली हुई आधी बुझी हुई है, मतलब शायद इसे आधा किसी ने जलाया और फिर बुझा कर रख दिया है। उसकी जो ऊपर वाली मुंह होती है ना, काली सी पड़ी हुई है। और ये कलरफुल भी कैंडल हो सकती है या वाइट भी है, पर बिल्कुल लाइट कलर की है। या तो ये पुरानी है बहुत, इसलिए मुझे ऐसा दिख रहा है, लेकिन ये एक सिंगल मोमबत्ती है। ये किसका घर है मुझे बताना ज़रूर। ऑल राइट, अपना ख्याल रखिए। यूनिवर्स ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है, बहुत कीमती है आप, बहुत लाजवाब है अपने जीवन में। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल माई फैमिली, बाय बाय।